इस समाज के कंधार होलकर वंश के महाराजा सूबेदार मल्हारा होलकर की इस 333वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज समूचे भारतवर्ष को प्रणाम करते हुए मल्हारा होलकर की छतरी बाग में सूबेदार मल्हारा होलकर के दरबार में इस्तेमाल करते हुए प्रणाम करते हुए हमारे और आपके बीच में मौजूद इस लाहौर क्षेत्र के यशस्वी गौरवशाली विधायक आदरणीय अमरीश शर्मा और गुड्डू भैया को भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूं। हमारे और आपके बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश की सियासत में कानपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार हुंकार भरने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें मिला सतीश पाल जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश में हमारे समाज के नेता अखिल भारतीय पाल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभुदयाल बघेल जी, डॉक्टर रामदास पाल जी, डॉक्टर बलराम बघेल जी, सरपंच महेश बघेल जी, रमेश बघेल जी, प्रेम सिंह बघेल साहब जिन्हें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माननीय विधायक जी ने बुलाया है। हमारे बीच में मौजूद आदरणीय लाखन सिंह यादव जी, आदरणीय रणविजय सिंह जी, भीम जिला पंचायत के मेरे गौरवशाली जिला उपाध्यक्ष नंदराम बघेल साहब, पूर्व सरपंच सुखदीन बघेल जी और भी हमारे बीच में बहुत बहुत सम्मानित समस्त और मैं तो मेरा काम स्वीकार हो, आप होलकर वंश के वो वंशज हो जो आपकी ताकत से आपके सहयोग से आज मेरे मल्हारा होलकर की जयंती मनाई जा रही है। मैं आपके चरणों में यूं घुटनों पर टेक करके आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आप ही हमारी वंशज है और आपका ही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। मैं आपकी ही विरासत हूं और पूरे भारतवर्ष में पाल बघेल समाज की यश कीर्ति का झंडा पूरे भारत में लहराने का जिम्मा आपने मुझे दिया है। मैं आपके लिए बहुत बहुत मैं आज इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति भी आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने 2025 के सवाल में जब समूचे भिंड जिले में पत्रकारों का नाम आया तो आपके बेटे राजा भैया पाल को मध्य प्रदेश के भोपाल में वोट पर आमंत्रित करके मुझे सम्मानित करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके से विधायक जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 21वीं सदी की युवा पीढ़ी आपको पसंद कर रही है। जिस तरीके से जब आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का लाहौर में कार्यक्रम कराया सतीश पाल जी, तो हमारे लाहौर के गौरवशाली विधायक अमरीश शर्मा ने उनको याद दिलाया कि हमारे आलमपुर में भी मल्हारा होलकर वंश का छतरी बाग पर हमारी अहिल्याबाई का वो बाग है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की, ऐलान किया राम प्रकाश बघेल जी कि हम अपने विधायक जी के उसमें इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए और जिस तरीके से विधायक जी मेरे इस पाल बघेल समाज की मांग है कि इसका जिस प्रकार से इस पर अतिक्रमण हो रहा है, धीरे धीरे इसको अतिक्रमण की चपेट में लिया जा रहा है, तो आज के मौके पर पूरा भारत मुझे सुन रहा है। मैं पत्रकार की हैसियत से मांग करता हूँ, बचा लो हमारी इस विरासत को, ये मेरी आपसे मांग है। और निश्चित तौर से ये भविष्य बता रहा है, जब अमरीश शर्मा गुड्डू भैया का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में हमें देखना चाहते हैं कि जब आपका इतिहास लिखा जाए तो उसमें दर्ज हो
होलकर का हमारा जो विरासत है, ये चारों तरफ जीर्णोद्धार से लेकर विकसित धारा से जुड़ जाए। हम देखना चाहते हैं कि ये हमारा आलमपुर का छतरी बाग पूरे भारत में जाना जाए, ये आपके शासन काल में हो, ऐसी हमारी मांग है। और इस तरीके से जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यक्रम हुआ, मैं उसका साक्षी हूँ, और आपने मेरे इस इंटरव्यू में कहा था कि राजा भैया मैं वचन देता हूँ कि आगामी समय में आपके लाहौर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की भी प्रतिमा लगाई जाएगी। और मैं आज फिर याद कराना चाहता हूँ, हो सकता है कि हमारे लोगों को मालूम ना हो, लेकिन मुझे याद है, और निश्चित तौर से मुझे गर्व है सतीश पाल जी आप जिनके लिए आए हैं वो वास्तव में अपने वचन के पक्के हैं। और इस तरीके से अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री जी ने हमको अवगत कराया, और मुझे महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा था कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर वंशज का मराठा वंशज का खून का रिश्ता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो, और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने ही पहली एक ऐसी जाति है जिसे भेड़ दी थी, भेड़ इस संसार का पालन पोषण करने के लिए पहली कोई जाति धरती पर आई तो वो गौड़िया वंश था। ये स्वयं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने वक्तव्य में मुझे मेरे सामने बोला कि जिस तरीके से विधायक जी, मैं आप समाज के बीच में कहना चाहता हूँ, सनातन और संस्कृति की जब बात आती है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर ही महारानी थी, जिसने समूचे भारत वर्ष में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके ये साबित किया कि सच्चे सनातन की कोई सुचिंतक जाति थी तो वो अहिल्याबाई होलकर वंशज हम और आप थे। गौड़िया वंश था, सनातन का कोई वंश धर्मधारी था तो वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर वंश था, जिस पर मुझे गर्व है। अरे कौन कहते हैं नंदन बगेसा ये सनातनी नहीं है, सबसे पहली जाति कोई है तो वो बघेल वंश है जो सनातनी है और जिसकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर है। और इस दरबार में मल्लाना होलकर और अहिल्याबाई होलकर के इस दरबार में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है। इस बात की साक्षी है कि भगवान भोलेनाथ अहिल्याबाई होलकर उनकी वंश उनकी ऋणी है और अहिल्याबाई होलकर उनकी उपासक थी भगवान भोलेनाथ की। और भगवान भोलेनाथ का वरदान बघेल समाज के है, बघेल समाज के ऊपर है। भगवान भोलेनाथ हम सबके आराध्य देव है। और मैं बस यही आपके सामने कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोग का यहाँ पर मौजूद है, आप सब इस बात की साक्षी हो कि मैं चाहता हूँ, मुझे अपने पत्रकार की कलम की ताकत भी दी है और मैं एक समाज का बच्चा होने के नाते मेरी मांग है विधायक जी, आप समाज की ओर से हमारे प्रतिनिधि बनकर के आए हैं, शासन की ओर से आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के लोगों को भी भागीदारी मिले, ये मेरी आपसे मांग है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ सतीश पाल जी, ये समाज काया नहीं है, बुद्ध नहीं है, ये समाज का इतिहास इस बात पर गवाह है कि हमने भी युद्ध जीते हैं, हमने भी युद्ध लड़ा है, हमें भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करने का कभी पार नहीं होती, सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कभी रह गई, देखो सुधार करो, जब तक तुम सब सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो, तुम कुछ के बगैर ही जयजयकार नहीं होती, जो कोशिश करते थे कभी हार नहीं होती। वक्त बहुत कम है, जितना कम है लगा दो, कुछ लोगों को हम जगाएंगे, कुछ लोगों को तुम जगा दो, ये मेरी आपसे अपील है। ये मेरा चैनल पर आवाज ये आलमपुर तक नहीं जा रही है, ये आवाज पूरे भारत में गूंज रही है। इस समय हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों तक आवाज जा रही है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल की सदस्यता ली है, 3 लाख लोग मेरे चैनल के साक्षी हैं, वे इस भाषण को शेयर करें और सुनने वालों भी रिकॉर्ड
कर लेना इस भाषण को। राजा भैया ने पूरी दमदारी के साथ अपने समाज की वकालत की है इस क्षेत्र के मुखिया के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।